हर मज़ाहिब में कुछ उसूल व ज़वाबित की पाबंदी हुआ करती है। हर बाशऊर कौम अपनी खानदानी आबाई रस्म रिवाज के पासबानो अमीन है। हर मुहज़्ज़ब खानदान अपनी नेक नामी और सरबलंदी के लिए फिक्रमंद है। मगर मज़ाहिब आलम में इस्लाम अपनी फितरी कवानीन और अखलाकी ज़वाबित की वजह से तमाम मज़ाहिब पर फायक़ बरतर है। इसलिए कि इस्लाम ने इंसानों को आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने के लिए निकाह जैसा पाकीज़ा तरीका अता किया है और इस खालिस दुनियावी अमल को अल्लाह के नबी ने दीन से वाबस्ता कर दिया है। आप देखें ना, निकाह करना ये दुनियावी अमल है। इंसान निकाह करता है दुनिया में, ये एक इंसान का अमल है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनियावी अमल को दीन से वाबस्ता कर दिया है। एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह की मदद उस इंसान पर वाजिब है जिसने अपनी बच्चियों को जिना से बचने के लिए निकाह कराया। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि निकाह करो, इसलिए कि जब बंदा निकाह करता है तो निकाह के जरिए से अपना आधा ईमान महफूज कर लेता है। अब उस इंसान को चाहिए कि बकिया जिंदगी में अल्लाह की खूब से खूब इबादतों बंदगी करती रहनी चाहिए। इस पैगाम से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी पर आमादा कर कर मुआशरे से बेहयाई और बुराई को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए कि जब इंसान शादी के मुकद्दस बंधन में बंध जाता है तो उसकी दिल की दुनिया सिमट जाती है, दिले मुस्तर को सुकून मिल जाता है, दिले मुज़महिल को करार मिल जाता है, औरतों की इज्जत व आबरू महफूज हो जाती है। एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लम तरा मिस्लुल मुतहाब्बीन फिन निकाह, कि तुम्हें निकाह से ज्यादा मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं मिलेगी। यही वजह है कि आप दुनियावी दस्तूर का, आप दुनियावी तौर तरीके का जायजा लें। आप देखें ना, दुनिया के अंदर जितने रिश्तेदार हैं वो सारे रिश्ते दुनिया में आकर बनते हैं। बाप का रिश्ता बेटे से दुनिया में, दादा का रिश्ता पोते से दुनिया में, एक नाना का रिश्ता नवासे से दुनिया में, यानी सारे रिश्ते दुनिया में बनते हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को अल्लाह जन्नत में लिखता है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को जन्नत में लिख देता है कि कब किस इंसान की शादी किस इंसान से किस वक्त होना है। इस रिश्ते की अजमत ये है कि सारे रिश्ते दुनिया में आकर बनते हैं, लेकिन निकाह ये पाकीज़ा ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को अल्लाह ताला जन्नत में मुकर्रर करता है। हज़रात मोहतरम, आज अपने मुआशरे में आम तौर पर हमने अपनी बच्चियों को तालीम के नाम पर और लड़कों को रोजगारी के नाम पर हमने 25-30 साल तक इंतजार कर रखा है। याद रखें, शरीयत इस्लामिया में उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर आपका बच्चा, अगर आपका बेटा बालिग हो जाए या आपकी बेटी बालिगा हो जाए, अगर कोई दीनदार घराने से ताल्लुक रखने वाला इंसान रिश्ते का पैगाम भेजे, उसकी दीनदारी अच्छे हो, वो तकवा शियार हो, तो आप दीनदारी की वजह से औलाद की निकाह कर दें। इसलिए कि एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर तूने अपनी औलाद को मालो दौलत की लालच में बैठा कर रखोगे, दुनिया में बड़ा फसाद फैलेगा, दुनिया में बड़ा फितना फैलेगा। आज से 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था और आज हमारे मुआशरे में वो सारी बुराइयां जन्म ले रही है। जिस मुआशरे को अल्लाह के नबी ने एक इनकलाबी जिंदगी अता किया था, आज उसी मुआशरे में तमाम बुरे रसूमात अदा किए जा रहे हैं। आज हमारे मुआशरे में वो कौन सी बुरी रसूमात नहीं पाई जा रही है। आज हमें
दूसरों के तौर तरीके को अपना मेयार जिंदगी बना लिया है। आज हमने अपने को दूसरे के तर्ज जिंदगी को आज अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, कामयाब होना चाहते हो, ऐ लोगों, अपनी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बनाना चाहते हो, मुआशरे में इनकलाब पैदा करना चाहते हो, तो प्यारे आका की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो। अगर तुम चाहते हो मुआशरे में कामयाब हो जाओ, तुम चाहते हैं कि मुआशरे में हमारा नाम अच्छा हो, तो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करें। इंशाअल्लाह ताला वो कौम जिंदा रहती है जिस कौम में हुजूर की सुन्नत जिंदा रहती है, वो कौम दुनिया से मिट जाती है जिस कौम से हुजूर की सुन्नतें खत्म हो जाया करती है। तो कोशिश करें कि ये पाकीज़ा रिश्ता भी हुजूर की सुन्नत है, तो इस रिश्ते का खास ख्याल रखें। और एक चीज, एक मसला देखें, शादी ब्याह के मौके पर, आमतौर पर निकाह के मौके पे शरीयत इस्लामिया ने 6 चीजों को जायज करार दिया है। शरीयत इस्लामिया में 6 चीजों को अल्लाह के नबी ने जायज करार दिया है। अब वो 6 चीजें क्या है, जानते सब, लेकिन एक होता है जानना, एक होता है पहचानना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब एक मिसाल से समझ, एक शख्स जान रहा था कि सोना वो पीला होता था, सिर्फ वो जान रहा था, पहचान उसकी मार्फत ना थी। वो शख्स जान रहा था कि सोना ये पीला होता है, और एक शख्स पहचान रहा था उसकी हकीकत उस शय की मार्फत से इंसान को हासिल थी। अब वो इंसान जो सोने को जान रहा था कि वो सोना पीला होता है, वो रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा रास्ते में एक पीली शय गिरी हुई है, वो समझा कि सिर्फ सोना पीला होता है, कोई और चीज होगी, वो रास्ते से आगे बढ़ गया। लेकिन उसी रास्ते से एक ऐसा इंसान गुजर रहा था जो सोने को पहचान रहा था, उसने सोने को देखा, पहचान लिया। तो जानना अलग है, पहचानना अलग है। इसी तरह निकाह की मजलिस में वो सारी चीजों को हम अपने मुशाहिदे में लाते हैं, सारी चीज देखते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि निकाह के अंदर कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी चीजें वाजिब है, कितनी चीजें सुन्नत है, तो उम्मीद है कि आप नहीं बता पाएंगे। तो निकाह के अंदर 2 चीजें फर्ज हैं, याद रखें। निकाह के अंदर 2 चीजें फर्ज है। नंबर 1, इजाब कबूल का होना, यानी अगर लड़की इजाजत दे और लड़का कबूल कर ले तो निकाह के अंदर ये पहली शर्त, ये पहली चीज है जो निकाह के अंदर फर्ज है। और दूसरी चीज क्या है निकाह के अंदर फर्ज में, वो है 2 गवाह का होना, यानी निकाह मुनाकिद होने के लिए इजाबो कबूल का होना और 2 गवाह का होना ये जरूरी है। अगर इजाबो कबूल ना हुआ, अगर 2 गवाह ना हुए तो निकाह मुनाकिद नहीं होंगे। इसी तरह एक चीज निकाह के अंदर वाजिब है, वो दैन महर है जो बीवी के तरफ से शौहर पर शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर फरमाया। यानी ये शौहर के ऊपर वाजिब है कि जो बीवी के जानिब से दैन महर मुकर्रर किया गया है उसे अदा करना हर हाल में शौहर पर वाजिब है। ये बीवी का अपना हक माल है जो कभी माफ नहीं हो सकता जब तक कि बीवी खुद को माफ ना कर दे। ये चीजें 3 चीजें शरीयत इस्लामिया में, जिनमें से 2 चीजें फर्ज है, एक वाजिब है, वो दैन महर। अब निकाह के अंदर 3 चीजें सुन्नत है। अब देखिए वो 3 चीजें कौन सी सुन्नत है। तो नंबर 1, निकाह के अंदर जो खुतबा पढ़े जाते हैं ना, ये खुतबा पढ़ना सुन्नत है। दूसरी चीज, खुतबा के बाद जो छुहाड़े तकसीम किए जाते हैं वो छुहाड़े तकसीम करना ये सुन्नत है। इसी तरह निकाह के अंदर तीसरी सुन्नत है कि वो शादी के बाद वलीमे की दावत कराना। अब अपने दिलों पर हाथ रखकर फैसला करें, क्या हमारे निकाह की मजलिस में, क्या हमारे निकाह की महफिल में यही 6 चीज पाई जाती है? नहीं, आज वो सारी चीजें हमारे मुआशरे में पाई जा रही है। जो खैरों के, जो अखियार के तौर तरीके थे वो सारे हमारे मुआशरे का शेवा बनता जा रहा है। आज शराब नोशी हमारे मुआशरे में, आज गाली गलौज हमारे मुआशरे में, आज ज़नाकारी हमारे मुआशरे में, आज तमाम बुराइयां
वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे में जगह ले ली है। ए मुसलमानों, हम चाहते हैं हमारा मुआशरा अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारे मुआशरे में इनकलाब पैदा हो, तो अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीम दे। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी औलाद कुरान की तालीम पर अमल पैरा हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे में इनकलाब बर्पा हो जाएंगे और हमारे मुआशरे से तमाम बुराइयां खत्म होता हुआ नजर आएगा, बशर्ते कि हम कोशिश तो करें। एक चीज और आखिरी बात पेश कर दूं कि निकाह के अंदर जो खुतबा पढ़े जाते हैं, हम और आप बारात जाते हैं ना, तो जैसे बारात दरवाजे पर लगती है तो इंतजार करते हैं कि कब कितनी जल्दी खुतबा हो कि खाना खाऊं, फौरन अपने घर को लौट जाऊं, यही ख्याल होता है। लेकिन इमाम साहब, काजी साहब जो खुतबा पढ़ते हैं, आखिर उसका फायदा क्या? पढ़ने का कोई फायदा? आपको मसला बताया ना, अगर निकाह के अंदर कोई इंसान खुतबा ना पढ़े, ठीक है, खुतबा नहीं पढ़े तो निकाह हो जाएगा। अगर सिर्फ इजाबो कबूल और दो गवाह हो जाएं, जो फर्ज है निकाह के अंदर, अगर ये दो चीजें पाली गई तो निकाह मुनक्किद हो जाएंगे। खुतबा पढ़ना तो ये सुन्नत है, वलीमे की दावत कराना ये सुन्नत है, तो ये सुन्नत करीमा है। लेकिन निकाह में दो चीजें जो अहम है, फर्ज है, वो इजाबो कबूल है और कम अज कम दो गवाह का होना जरूरी है। अब देखें, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह उस खुतबा से क्या पैगाम देना चाहता है, हम और आप उसको सुनने से कासिर हैं, उससे माजूर हैं। हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये सुन्नत करीमा है, ये हुजूर की सुन्नत की मजलिस है, ये खुतबे पढ़े जा रहे हैं। आखिर अल्लाह ताला खुतबे से हमें और आपको पैगाम क्या देना चाहता है? कभी कोशिश नहीं की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आमतौर पर खुतबा के अंदर 3 मशहूर आयत करीमा है जिसको खुतबा में पढ़ी जाती है। 3 आयत करीमा जिसको खुतबे में पढ़ी जाती है। वो पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, यानी अल्लाह ताला या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए लोगो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। या अय्युहन्नासु तक़ू, ए लोगो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ने कहा, ए लोगो अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुझे एक जान से पैदा किया है। उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुझे हजरत आदम से पैदा किया। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगो अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुझे एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और अल्लाह ने उसी एक जान से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और अल्लाह ने कहा, ए लोगो अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुझे एक जान से पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसी जान से हजरत हव्वा को पैदा किया, और अल्लाह ने इन्हीं मर्द और औरत से, अल्लाह ने इसी आदम और हव्वा से बेशुमार मर्दों को पैदा किया, बेशुमार औरतों को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और अल्लाह ने आगे कहा, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, और अल्लाह ने कहा, ए लोगों अल्लाह से डरते रहा करो, इसलिए कि उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह के नाम पर तुम सवाल करते हो, जिस अल्लाह के नाम पर तुम मांगते हो। और अल्लाह ने कहा कि तुम रिश्तेदारों का भी लिहाज रखो, रिश्तों का भी ख्याल रखो। इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह हर उस चीज से बाखबर है, बेशक अल्लाह बंदे के हर हरकत और सकनात को, कौन बंदा किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है, उस बंदे का कोई ऐसा लम्हा, खा उसके जलवत हो, खा उसके खलवत हो, कोई जिंदगी का ऐसा लम्हा नहीं है
जिस लम्हे को अल्लाह ताला देख नहीं रहा है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह ने कुरान में कहा कि रिश्तों का भी ख्याल रखो, इसलिए कि जब इंसान की आबादी बढ़ेगी तो आपस में दुश्मनी होगी, आपस में बुग़्ज़ व इनाद होंगे, आपस में एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से झगड़े फसाद होंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि रिश्तों का भी ख्याल रखा करो, इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह हर चीज को देख रहा है कि कौन बंदा किस हाल में मुझे याद कर रहा है। ये पहली आयत करीमा है। और दूसरी आयत करीमा जो निकाह के अंदर पढ़ी जाती है वो आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने कहा, ए लोगों, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। हाँ, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर मरना। यानी मतलब ये है कि जब तक दुनिया में जिंदा हो, जब तक तुम अपने आप को ईमान वाले कहला रहे हो, अपने आप को मुसलमान कहला रहे हो, तो तुम्हारे अमाल, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे किरदार ऐसा हो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो जाने के बाद भी लोग कहे कि ये बंदा दुनिया में जब तक जिंदा था ये मुसलमान था, जब इस दुनिया से जाने लगा तो इसका इस इंसान का इंतकाल इस हाल में हुआ कि ये दुनिया में भी मुसलमान था और मरने के बाद यानी इस हाल पर इसका खात्मा हुआ कि ये इस हाल में कि मुसलमान दुनिया से गुजर गया। ये है इसका मतलब। अब तीसरी आयत करीमा में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। और अल्लाह ने तीसरी आयत में भी कहा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और साफ सुथरी बातें करो, ऐसी बातें करो युस्लिह लकुम अअमालकुम। अल्लाह ने कहा, ए लोगों, जब अल्लाह से डरोगे और जब साफ सुथरी बातें करने लगोगे, अल्लाह इसका फायदा बता रहा है कि बंदा जब तुम डरोगे, जब साफ सुथरी बातें करोगे, इसका फायदा ये होगा, युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को अच्छा कर देगा, अल्लाह तुम्हारे अमाल को संवार देगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जो बंदा ईमान इख्तियार करता है, जो बंदा मोमिन होता है, जो बंदा तक़वाशियार होता है, साफ सुथरी बातें करता है और उसके अमाल अच्छे होते हैं, और अल्लाह ताला उस इंसान की खताओं को माफ करता है। जो बंदा वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जो बंदा अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाब कर देता है। इसलिए मुसलमानों, हम चाहते हैं कामयाब हो जाए, अल्लाह से डरे, इसलिए कि जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला खशियत इलाही की वजह से उसकी खताओं को माफ फरमा कर अल्लाह उसे जन्नत। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिर हुसैन साहब क़िबला व शायर इस्लाम जनाब सैफ रजा सैफ समस्तीपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। देखिए, हमारे जो खुसूसी खतीब है, हमारे मेहमान हैं, हम सबको चाहिए कि उनका इस्तकबाल करें और उनके खिताब से अपने आप को, अपने क़ल्ब जिगर को चिला बख्शने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात में पेश करूंगा, तो ये निकाह के खुतबे से अल्लाह हमें और आपको ये पैगाम दे रहा है, लेकिन हमने कभी कोशिश ना की सुनने की कि जल्दी से सुने, और अल्लाह ताला इस खुतबे से क्या पैगाम दे रहा है इसे समझने से मुराद कासिर है। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, चूंकि ये बेटी की शादी है और आज हम और आप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
हाल ये था कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते तो हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर के अदब व एहतराम में खड़ी हो जाया करती थी और हुजूर के दस्ते मुबारक को बोसा दिया करती थी, चूमा करती थी। आज आप कहेंगे एक बेटी अपने बाप के फर्ज को अदा कर रही थी, लेकिन जब वही बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते। और हाल ये था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के हाथ को बोसा दिया करते थे। आज वो माँ बाप, खास करके वो बाप जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने बेटियां दी है, अगर वो बाप अपनी बेटियों के पाकीज़ा रिश्तों में जोड़ कर रखे हो, अगर आपके पास औकात नहीं है, आप अगर बहुत बड़े तिजारत करने वाले, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी बेटी आपके घर आ रही है ना तो उसके दिल में कोई तमन्ना नहीं होती है, वो ये सोच कर नहीं आती है कि मैं बाप के घर में जाऊंगी तो बाप की जायदाद में से कुछ हिस्से मिल जाएंगे। जब बेटियां बाप की दहलीज पर आती है ना, उनकी ये ख्वाहिश, ये अंगड़ाइयां नहीं लेती है कि मेरे माँ बाप के जायदाद का हिस्सा बन जाओ, बल्कि बेटी की एक तमन्ना होती है, बाप की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में कहती है, ए अल्लाह मेरे बाप की चौखट को सलामत रखना, ए अल्लाह मेरे भाई की दहलीज को सलामत रखना। वो बेटी कुछ नहीं चाहती है, वो बेटी चाहती है, ए अल्लाह जब तक मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन का साया रहेगा, ए अल्लाह दुआएं मिलती रहेंगी। आज इंसान दुआओं से कासिर है, इसलिए अल्लाह ने बेटियां दी है ना, आप उसकी इज्जत करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आपने बेटियों की इज्जत की तो अल्लाह ताला बेटियों की इज्जत की बरकत से अल्लाह ताला मुआशरे में आपकी इज्जत को, मकाम को अल्लाह ताला बुलंद व बाला, बशर्ते कि हम बेटियों की इज्जत करें, मुंह छुपाना बंद कर दे, बेटियों की पैदाइश पर नफरत फैलाना बंद कर दे। आज हम बेटियों की पैदाइश पर, हमारा हाल क्या, जब बेटे पैदा होते हैं अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, लेकिन जब बेटी पैदा होती है मुख्तसर सी फातिहा खानी कर अपने मामले को सुलझा लेते हैं। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों को क्या मकाम दिया है? आज से 1450 साल पहले की तारीख पढ़ लेना, आपको मालूम होगा यही बेटियां जो नहुसत के लायक थी, माशरे में जीने का कोई हक न था, कोई जीने का हक न था, कोई इज्जत व वक़ार न थी। ये बेटियां जब बाप के घर में आती थी ना, जालिम बाप अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दरकोर कर दिया करते थे। ये बेवाएं जिनके शौहर इंतकाल हो जाते थे ना, लोग उस बेवा औरत को जिंदा एक बंद कोठरी में बंद कर दिया करता था, खाना पीना देने से भी परहेज किया करता था, एक अजब सी जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ने उस कौम पर रहम फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अल्लाह दस्तूर मक्के का ये था कि जब बेटी पैदा होती थी ना, जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। एक सहाबी रसूल हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अल-मुख्तसरिये के, अल्लाह ने उन्हें 5-6 बेटियों से नवाजा था। 6 बेटियां हुई थी। तारीख गवाह है उस वक्त मक्के का दस्तूर ये था कि बेटियों का जीने का कोई हक न था। जिस घर में बेटियां पैदा होती थी, जालिम बाप अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। और हजरत आसिम उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ईमान लाने से पहले हजरत आसिम ने अपनी 5 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। हुजूर की बारगाह में एक मर्तबा आसिम आए और हुजूर ने कहा, ए आसिम, दौरे जिहालत का कोई ऐसा वाकया सुना जिसको तूने अपनी जिंदगी में अंजाम दिया है? आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, या रसूल अल्लाह जब तक मैं इस्लाम न लाया था, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने मुझे 5 बेटियां दी थी, और या रसूल अल्लाह मैंने एक बेटी को या रसूल अल्लाह जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। हे अल्लाह, अभी माँ
उस बच्ची की माँ रो रही थी, उसके आँख के आंसू भी ना छूटे थे, उसके दिल में जो बेटी की तौब थी ए अल्लाह वो निकला भी ना था। मैंने दूसरी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। सहाबा किराम मौजूद थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से आंसुओं के खुतूत जारी हो रहे थे। सहाबा ने कहा आसिम, क्या तू रुखसार नबी को नहीं देख रहा है? हुजूर के चेहरे पर आंसुओं के खुतूत नहीं देख रहे हो? अल्लाह अल्लाह, हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे जारी। हुजूर ने कहा आसिम आगे बता। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह, जब 5 बेटी हुई ना या रसूल अल्लाह, मैंने 5 बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। हुजूर ने कहा आसिम आगे बता। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी हमल से थी, मैं सफर पर जा रहा था, मैंने बीवी से कहा कि देखो ना 5 मनहूस बेटी पैदा हुई थी, मैंने जिंदा जमीन में दफन कर दिया है। अगर बेटा पैदा हो अच्छा नाम रखना, मुआशरे में मिठाइयाँ तकसीम करना। अगर बेटी पैदा हो तो मेरे आने से पहले उस मनहूस को जिंदा जमीन में दफन कर देना। अब आसिम चले गए सफर पर। कुछ साल के बाद हजरत आसिम आए और छठी औलाद हुई तो फिर बेटी पैदा हुई। छठी औलाद हुई फिर बेटी पैदा हुई। अब माँ की गोद में पलने वाली औलाद, चाहे वो अपाहिज हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, कोई भी हो, माँ की ममता इतनी कमजोर नहीं होती है कि उस बच्चे से बेवफा कर जाए, उस बच्चे से मोहब्बत ना करे। माँ की ममता तो ऐसी होती है ना, अगर औलाद हाथ पांव से मफलूज हो जाती है फिर भी माँ उस औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। अल्लाह जब कुछ साल गुजर गए, अब वो औरत सोचती है कि हजरत आसिम को मैं कैसे बताऊं, अगर बता दूं तो वो मुझे जुल्म ज्यादती करेंगे। वो औरत उस बच्ची को अपने पड़ोस के घर में रख देती है। जब कुछ साल के बाद हजरत आसिम आए, खुशी खुशी आए घर में, बीवी से कहा वो छठी औलाद कौन सी थी? बीवी ने कहा ऐ शौहर नामदार, वो बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। हजरत आसिम बहुत खुश हो गए। इत्तेफाक से वो बच्ची अपने आंगन से निकल बाहर कर रही थी, बार आना जाना कर रही थी। अब आसिम ने देखा उस बच्ची को, क्यों ना होता, क्योंकि उसने 5 बच्चियों को, अगर हमारी नजरों से, हमारी गोद से एक औलाद चली जाती है तो दूसरी की औलाद को देखकर तमन्नाएं पैदा हो जाती है। तो वो आसिम जिसने 5 बच्चियों को इसी हाथ से जिंदा जमीन में दफन किया था, अब वो आसिम उस बच्ची से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अब आसिम आए बीवी के पास, कहा इधर आओ ना, ये बच्ची कौन है? मुझे बहुत पसंद आ रही है, मुझे बेटी की याद आ रही है। आज अगर काश मेरी बेटी होती ना, वो मेरी बेटी भी मेरे आंगन में खेल कूद रही होती, मेरे पड़ोस से कौन ना ये बेटी मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। जब बीवी ने देखा कि अब आसिम के दिल में बेटी की मोहब्बत बैठ चुकी है, हजरत आसिम ने जैसे ही अपने दिल में एक बच्ची की मोहब्बत को महसूस की ना, जैसे ही आसिम ने कहा ए बीवी जा फला के घर और कहो ये बच्चा मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। बीवी खुश होती है, कहती है आसिम घबराने की बात नहीं है, ये बच्ची कोई और नहीं है बल्कि ये बच्ची आपकी बच्ची है। जब आप सफर पर गए थे ना, जिस बच्ची की विलादत हुई थी ना, ये वही बच्ची है। अब आसिम खुश होते हैं, होने के बाद अपनी बच्ची को आगोश में लेते हैं, लेने के बाद मार्केट जाते हैं, नया नया कपड़े लाते हैं और खेलने का सामान लाते हैं। कुछ लोग गुंडे लोग उन लोगों ने देखा कि आसिम एक बच्ची के लिए लिबास लेकर जा रहे हैं। गुंडे लोगों ने घेर लिया और कहा आसिम देखता हूँ कि बच्ची के लिए लिबास लेकर जा रहे हो, क्या तुम्हारे घर में कोई मनहूस बेटी पल रही है? आसिम ने कहा हाँ। उसने कहा तुझे मक्के का दस्तूर मालूम नहीं है कि जिस घर में बेटियां पैदा होती है ना वो घर मनहूस कहलाता। आसिम आने के बाद उस बच्ची को आगोश में लिए और एक फावड़ा लेकर बयाबान जंगल की तरफ चल पड़े। अल्लाह। छठी बेटी को लेकर मेरे नबी ने कहा आसिम आगे बताना, आगे क्या हुआ? आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जा रहा था, एक आवाज आई थी या रसूल अल्लाह। वो आवाज तो थी या रसूल अल्लाह, मैंने दाएं बाएं आगे पीछे देखा या रसूल अल्लाह, आवाज तो थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आया।
हुजूर ने कहा आसिम आगे बता। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं छठी बेटी को ले जा रहा था, सख्त धूप थी और मेरे चेहरे से पसीने टपक रहे थे। बेटी अपने आंचल को फाड़ फाड़ कर मेरे चेहरे से पसीने को साफ करने लगी और मुझसे कह रही थी, अब्बू जान सख्त धूप है, हम कहाँ चल रहे हैं, थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने मुसाफत को तय किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे दिल में उस वक्त भी बेटे की मोहब्बत ना थी। हुजूर ने कहा आसिम आगे बता। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह, जब सख्त धूप थी ना या रसूल अल्लाह, मेरे चेहरे से पसीने टपक रहे थे ना या रसूल अल्लाह, वो नन्ही मासूम बच्ची अपने कपड़े से बार बार पसीने को साफ कर रही थी या रसूल अल्लाह। मेरे दिल में उस वक्त भी बेटे की मोहब्बत ना जागी थी या रसूल अल्लाह। जब मैं जंगल में गया, जब मिट्टी को हटा रहा था, उस वक्त बेटी को भी एहसास ना हुआ कि ये मिट्टी, ये गड्ढा हमारे लिए खोदी जा रही है। अल्लाह अल्लाह पाक बेटी ने कहा, ए अब्बू जान थोड़ी देर आराम कर लेना। उस बच्ची को क्या मालूम था कि इसी मिट्टी के अंदर, इसी जमीन के अंदर मुझे दफन किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा आसिम आगे बता। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं मिट्टी को हटा रहा था, वो बच्ची छोटे छोटे हाथ से मिट्टी को हटाने लगी और जैसे ही मिट्टी हटाने लगी, जैसे ही कब्र तैयार हो गई ना या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को उसी कब्र में लिटा दिया। लिटाना था तो उस बच्ची ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाई और कहा, ए अल्लाह भेज देना एक ऐसे नर्म दिल इंसान को। ए अल्लाह, जब तूने दुनिया में जालिम बाप को पैदा किया है ना, ए अल्लाह भेज दे एक ऐसे नर्म दिल नबी को जो बेटियों को जिंदा जमीन में दफन होने से बचा ले। ए अल्लाह भेज देना, जब तूने जालिम बाप को पैदा किया है, ए अल्लाह भेज दे एक ऐसे नर्म दिल इंसान को जो बेटियों की पैदाइश पर अल्लाह की रहमत की बशारत सुनाए। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा, ए अल्लाह, जब बेटियों को जीने का कोई हक ना था, ए अल्लाह तूने मुझे उस जालिम बाप की गोद में क्यों पैदा किया, जिस जालिम बाप ने मेरी 5 बहनों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। ए अल्लाह। अल्लाह को बड़ा तरस आया। हुजूर ने कहा आसिम आगे बता। आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह, वो जो आवाज आई थी या रसूल अल्लाह, आवाज तो थी लेकिन आवाज देने वाला कोई ना था। मेरे नबी ने कहा आसिम सुन, जब तूने 5 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर लिया था, जब छठी बेटी को लेकर जा रहा था, मैं मक्के में आ चुका था और मैंने कहा, ए आसिम सुन, अब बेटियां जिंदा जमीन में दफन नहीं किए जाएंगे, अब बेवाएं सताए नहीं जाएंगे, बल्कि ए लोगों सुनो, ए जालिमों सुनो, ये बेटियां अल्लाह की इतनी बड़ी असीम रहमत है कि जिस घर में बेटियों की पैदाइश होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें होती है। इसलिए मुसलमानों, अगर कारोबार में बरकतें नहीं होती है, मुसीबतें दस्तक दे रही है, और मसल्ला बिछाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, बेटे को सामने में रखें, अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठे थे कि अल्लाह ताला बेटे की आमीन की बरकत से अल्लाह ताला आपकी रोजी रोजगार में अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करता हुआ नजर आएगा, बशर्ते कि हम बेटियों से मोहब्बत। वाह।